हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन तथा आने वाली नवरात्रि पर्व की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने घर पर स्वयं कैसे करें आप नवरात्रि पर माता रानी की कलश स्थापना की पूजा। मुख्य रूप से सर्वप्रथम आप भूमि पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं या अष्टदल कमल का चिन्ह बनाएं तथा स्वस्तिक का चिन्ह बनाने के बाद उसके ऊपर आप एक कटोरी रखें। कटोरी के ऊपर आप जौ, चावल या सप्त धान्य को रखें और उसके ऊपर आप कलश को स्थापित कर दें। कलश रखने के बाद कलश के कंठ में, गले में आप मौली बांध दें तथा कलश स्थापना के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा, यह सामान आप जुटा लीजिए। कलश स्थापना के लिए विशेषकर सर्वप्रथम आप गंगा जल, चंदन तथा सर्वौषधि, दुर्वा, दूब, आम, पीपल, गूलर के पत्ते, पंचपल्लव, बबूल के पत्ते तथा कुश, पवित्री, सप्तमृत्तिका तथा सुपारी और पंचरत्न। जो लोग सामर्थ्यवान है, अगर उनके पास सोने का सिक्का है, सोने का नहीं है तो चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का नहीं है तो अभी पूर्व में कुछ समय पहले वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के चिन्ह वाला 5 का एक सिक्का चला था, उस सिक्के को अगर उपलब्ध नहीं होता है तो आप किसी भी एक सिक्के को लेकर के उसको आप अपने पास में रख लें तथा कलश पर मौली बांध लें, गंगा जल से कलश को परिपूर्ण कर लें। इस प्रकार से सभी सामग्री को कलश के ऊपर आप डालते रहें। जिन लोगों को कलश में डालने के लिए जब सामग्री डाली जाती है, अगर मंत्र का उच्चारण नहीं आता है तो आप या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप इन सामग्रियों को आप अपने घर में स्वयं कलश में डाल सकते हैं और तथा जब कलश में सारी सामग्रियां पड़ जाएं तो आप उसके ऊपर में फिर पंचपल्लवों को रखें। आम पीपल के पत्तों को रखें, आम पीपल के पत्ते, अशोक के पत्ते, इनको आप रखें। उसके बाद में जब पत्तों को रख दिया जाए उसके बाद में कलश के ऊपर आप जो है कि एक पात्र में चावल भर के रखें और उन चावलों को रख दें तथा चावल के ऊपर आप श्रीफल, जिसे कि नारियल कहते हैं, श्री को बढ़ाने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला और उत्तम फलों को देने वाला श्रीफल की स्थापना आप किस प्रकार से करेंगे। श्रीफल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए। बहुत से पुस्तकों में, किताबों में, पुस्तकों में अन्य जगह चिन्ह मिलते हैं कि श्रीफल को दिखाया जाता है कलश में, तो वो गलत दर्शाया जाता है। असल में कलश के ऊपर श्रीफल को रखने का एक विशेष विधान है, उस विधान के अनुसार आप श्रीफल को रखें। नारियल को कैसे रखें, शास्त्र में वर्णन आता है, अगो मुखम शत्रु विवर्धनायः ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धे प्राची मुखम वित्त विनाशनायः ततस्तमातम शुभम शम। नारियल को सदैव उसका मुख नीचे की तरफ रखने से क्या होती है, शत्रुओं की वृद्धि होती है। और ऊपर की तरफ अगर उसका मुख हो तो क्या होता है, परिवार में, घर में रोग की वृद्धि होती है। अगर पूरब में नारियल का मुख हो तो धन का नाश होता है, वह धन गलत जगह खर्च होता है। इसलिए कलश स्थापना करते समय आप लोग विशेष ध्यान दें।
नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए? तो नारियल का मुंह किसे कहते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा। नारियल का मुख सदैव जो है उस सिरे को कहते हैं, नारियल का मुंह जिस सिरे की तरफ आपने देखा होगा कि नारियल, पहले तो नारियल क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि नारियल में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवों का वास होता है, तथा उसको गणेश जी का प्रतिबिंबी कहा जाता है। तो नारियल का मुंह कौन सा होता है? आपने नारियल पर 3 आंखें देखी होंगी, उसको मुंह कहा जाता है। अगर आप लोगों को अब भी समझ में ना आए तो नारियल का मुंह उसे कहते हैं जो हिस्सा टहनी से जुड़ा हुआ होता है, जहां से उसको काटा जाता है वह मुंह वाला हिस्सा होता है। जिस तरफ से वह पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है, टहनी वाला हिस्सा, वह नारियल का मुंह होता है। तो उसका मुंह अपनी तरफ होना चाहिए सदैव। सभी पूजाओं में, किसी भी धार्मिक पूजा अनुष्ठान को आप लोग अगर करते हैं तो उस नारियल का मुंह अपनी तरफ हो। सस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस स्थितो ब्रह्म मध्य मात्र गणा स्मृतः। कलश के मुख में सदैव भगवान विष्णु जी का निवास रहता है, तथा कलश के कंठ में सदैव भगवान शंकर रुद्र जी का वास रहता है, तथा कलश के मूल में ब्रह्म जी का निवास रहता है, तथा मध्य में मातृका आदि देवियां निवास करती हैं। कलश को जो है तब किस प्रकार से आपने रखना है कि आप एक जगह पे सुंदर उचित स्थान प्राप्त करके, जैसे मैंने पूर्व में कहा था, स्वास्तिक का चिन्ह या आप अष्टदल कमल बना करके वहां पर रख सकते हैं, और उसके बाद में उस कलश में समस्त देवी देवताओं का आप आवाहन करें। उसमें सभी तीर्थ होते हैं कलश में, तो सभी देवी देवताओं का आप उसमें आह्वान करें। उसमें सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेदो, सामवेदो, अथर्वणः, अंगै संहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिता। कहते हैं कि कलश में जो है ऋगु, यजु, साम, अथर्ववेद ये सारे निवास करते हैं, तथा अत्र गायत्री सावित्री ही शांति पुष्टि करी, तथा आयांतु मम शांतिर्तो दूरितो क्षयकारको। और हमारे समस्त दुख दारिद्रों को दूर करने के लिए आप माँ भगवती गायत्री देवी जी आप भी विराजमान रहिए। हमारे गायत्री देवी जी, सावित्री देवी जी, शांति पुष्टि करने वाली माँ भगवती आप इसमें विराजमान रहिए। इस प्रकार से आप माँ भगवती का ध्यान चिंतन करें, माँ के नामों का स्मरण करें, तथा कलश को विधि पूर्वक आप रख सकते हैं, तथा माँ भगवती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती अब आप इसमें विराजमान हैं। उसके बाद में माँ भगवती को चढ़ाने के लिए आप दूध, दही, घी, चीनी, शहद, पंचामृत यह सामग्री माता को अर्पण करें। उसके बाद में वहाँ पे सुंदर वस्त्र इत्यादि जो है उस कलश के ऊपर आप मौली का छोटा सा पीस, यज्ञोपवीत तथा गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल पान सहित जो है और दक्षिणा सहित कलश का विधिवत पूजन करें, और फिर माता से प्रार्थना करें, हे माँ भगवती 9 दिन रात्रि आप जो है सदैव मेरे घर पर कृपा करने के लिए यहाँ पे विराजमान रहना। वहाँ पर दीप प्रज्वलित होना चाहिए, और जो है माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ भगवती आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। मेरे द्वारा जो भी पूजा आपकी की जा रही है, इस पूजा में अगर कोई त्रुटियां हों तो क्षमा करें। और नित्य जो है कि आप संध्याकालीन समय पे माँ की आरती करें, तथा दिन भर के समस्त पापों को दूर करने के लिए आप जो है क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने माता त्वदनुशरणम क्लेशहरणम। इस प्रकार से आप बड़े भक्तिभाव से माता रानी की स्तुति करें, क्षमापन का पाठ करें, तथा
माँ भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ भगवती अपनी कृपा छत्र छाया सदैव मेरे घर परिवार कर बनाए रखें। तो इस प्रकार से आप विधिवत कलश स्थापना को कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, विशेषकर आप लोग कलश में श्रीफल का मुंह ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या पूरब की तरफ ना करें, सदैव उसको अपनी तरफ होना चाहिए। कलश सजावट की तरह नहीं होना चाहिए, उसको अपनी तरफ होना चाहिए। अतः आप लोग जो है इस प्रकार से कलश स्थापना करें। जय माता दी, माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे।